बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद लोधी लंदन से। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से दो चार है और जिस तरह एक गैर नुमाइंदा हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की जा चुकी है, इसका हर इक़दाम ना तो कौमी मफाद में है और ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत है। मुल्क की मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पूरे मुल्क में हर जगह अवाम में अपनी जड़ें रखती है, कौमी असम्बली से इस वक्त बाहर है। इस जमात की गैर हाज़िरी के बावजूद ऐवान की कार्रवाई मुसलसल चलाई जा रही है और गैर नुमाइंदा हुकूमत अपने मफादात के लिए कानून साजी करती चली जा रही है, जिसकी वजह से लूटी हुई कौमी दौलत का वापस लेना मुश्किल हो चुका है। इमरान खान जैसी शख्सियत, जिसने कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर पूरी दुनिया के सामने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी, इस पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाकर पाकिस्तान में एक नया तमाशा खड़ा कर दिया गया है, जिसके बिना पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक के नाम से जाने लगा है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ममालिक में ह्यूमन राइट की तंजीमें इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत से इस बारे में पूछगिछ भी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में अपनी तशवीश का भी इजहार किया है। आलमी सतह पर हर कोई इमरान खान के बारे में जानना चाहता है कि आखिर किस वजह से पाकिस्तान में उनकी हुकूमत गिराई गई और फिर उन्हें दहशत गर्दी के मुकदमे में बिला वजह मुलव्वस कर लिया गया। पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को भी मगरबी मीडिया अपनी रिपोर्ट्स में नुमाया कवरेज दे रहा है। BBC को देख लीजिए, CNN को देख लीजिए, इसके अलावा मगरबी मीडिया के दीगर TV चैनल और अखबारात इस बारे में अपनी प्राइम टाइम की ख़बरों में इसे जगह दे रहे हैं। हत्ता कि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों ने भी इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को एहतजाजी मरासले अरसाल किए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए ह्यूमन राइट्स ने इस ज़म्न में अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। शहबाज गिल के बयानात के हवाले से, जिसमें उनको मुलव्वस करके हिरासत में रखा गया है और उन पर तशद्दुद किया गया है, इस बारे में ज़रा माजी में देखा जाए तो जब पाकिस्तान में PNA की तहरीक चल रही थी, इस दौरान एयर मार्शल असगर खान मरहूम ने जो मरासला अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान और दिफाही सर्विसेज के अफसरान के नाम अपने दस्तखतों के साथ लिखा था, इसके मंदरजात में अफ़वाज पाकिस्तान के आला अफसरान पर जोर दिया गया था कि पाकिस्तान इलाकाई सालमियत का दिफा और पाकिस्तान की मसल्ह का फरीज़ा ये है कि वो कानूनी और गैर कानूनी अहकामात में तमीज़ करें और गैर कानूनी अहकामात की हमायत बिल्कुल छोड़ दें। ये मरासला अंग्रेज़ी में लिखा गया था और ये गालिबन मार्च 1977 के दौरान का वाक़या है। 4 मई 1977 को एयर मार्शल असगर खान ने इस मरासले में, जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, इसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बावकार लोग होने की हैसियत से ये आपकी ज़िम्मेदारी है, यानी वो पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के अफसरान से मुखातब है कि अपना फ़र्ज़ अदा करें और फ़र्ज़ की पुकार ये है कि गैर कानूनी अहकामात की आँखें बंद करके ताबेदारी ना करें। कौम की ज़िंदगी में वो वक्त भी आता है कि हर शख्स को अपने आप से सवाल करना पड़ता है, क्या वो दुरुस्त काम कर रहा है? आपके लिए वो वक्त आ गया है। वक्त की पुकार का जवाब दें और पाकिस्तान को बचाएं। खुदा आपका हामी नासिर हो। अंदाज़ा कर लीजिए कि ये मुरासला असगर खान ने लिखा था अफ़वाज पाकिस्तान को, तो इसका मुवाज़ना आप कर लीजिए शहबाज गिल ने इन अस्करी इदारों के बारे में जो कुछ कहा, उस पर उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा कायम कर दिया गया है और ये कौम का काम है कि सोचे और इसके ऊपर इंसाफ करें।